बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 13 अक्टूबर से नॉमिनेशन हो रहा है। उसी में एनडीए में गठबंधन में खींचतान के बाद आज मंत्री जमा खान जी पहुंचे हुए हैं कैमूर। उनको सिंबल मिल चुका है, बात करने के लिए हैं, जब बात करते हैं। पहले तो आपका आज तक में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सिंबल मिला है, कब नॉमिनेशन कर रहे हैं, क्या प्लान रखे हैं चैनपुर विधानसभा के लिए? सबसे पहले जो सिंबल मिला, जो चैनपुर विधानसभा में उन्होंने विश्वास जताया हमारे एनडीए के तमाम बड़े वरिष्ठ नेताओं ने, और मेरे नेता आदर्श नेता नीतीश कुमार जी जिन्होंने विश्वास जताया है, उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पूरे कैमूर जिला की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो उन्होंने जिम्मेदारी दी है। निश्चित तौर पर जनता मालिक होती है, पूरी जनता चैनपुर विधानसभा में पूरी जनता के बीच में एक भाई और बेटा बन के रहा हूँ, एक सेवक बन के रहा हूँ, प्रहरी बन के रहा हूँ, नेता बन के नहीं बेटा बन के रहा हूँ। मुझे भरोसा है जो मैंने काम किया, निश्चित तौर पर एनडीए सरकार और नीतीश कुमार जी का जीत सुनिश्चित है। अच्छा, पहली बार आप जब जीत करके आए थे, क्या क्या चैलेंजिंग आपके सामने था? अब चूंकि मीडिया के साथी हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। हम लोग छात्र राजनीति का सफर तय किए हैं, संघर्ष किए, लंबा मैं संघर्ष किया हूँ। चौथी बार मैं चुनाव जीता, 3 बार लगातार मैं हारा हूँ। और आपको जानकारी होगा कि पिछले भी हमारे जो भाई साहब थे वो भी मिनिस्टर थे, एमएलए थे, इसी एनडीए सरकार में थे। मगर दुर्भाग्य कहा जाएगा कि उन्होंने कोई भी काम पे लंबी लकीरें नहीं खींची विकास का, या अधौरा का रहा हो, चैनपुर का रहा हो, भगवानपुर रहा हो। लेकिन मैंने जब आया तो एक चैलेंजिंग था, सबसे बड़ा चैलेंजिंग था मुझे अधौरा में टावर को लेकर, रोड को लेकर, वहाँ के डिग्री कॉलेज को लेकर, वहाँ के स्टेडियम को लेकर, वहाँ का अस्पताल जो जर्जर हालत था उस अस्पताल को लेकर, अब भगवानपुर में रोड को लेकर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मांग थी, बच्चों के पढ़ने के लिए विद्यालय की मांग थी, हर जगह ये सब चीज़ें थी। चैनपुर में उसी तरह था, चांद में उसी तरह था। लेकिन आपके दुआओं से, कैमूर जिला के तमाम दुआओं से मैं नेता को धन्यवाद दूंगा, एनडीए सरकार को धन्यवाद दूंगा। जो चैलेंजिंग था, सिंचाई की व्यवस्था, ये सब मैंने पूरा किया। अधौरा का रहा सवाल, आप देख सकते हैं, जो मैंने कहा मैंने पूरा किया। चांद में जो मैंने कहा लगभग मैंने पूरा किया। चैनपुर में जो मैंने कहा लगभग मैंने पूरा किया। वही हमने चांद में भी था। 4 आवासीय विद्यालय बनाना अपने कंस्टिट्यूएंसी में, जो सामने नजर आ रहा है, आपके सामने नजर आ रहा है, तीनों प्रखंड में बना हुआ है। मां मंडेश्वरी जस्ट बगल में 14 एकड़ की जमीन में जहाँ जानवर घूमते थे, उसको मैंने पार्क बनवाया वहाँ के लोगों को टहलने के लिए। जो आता है दर्शन करने, कम से कम वहाँ बैठेगा, अच्छा भी लगेगा। ये सब चीज़ें मैंने किया। सिंचाई की व्यवस्था आप देख सकते हैं, जगदम्बा बांध के बगल में जाइएगा, आगे बढ़िए मां मंडेश्वरी के रास्ते में अब देखिए वहाँ कैंप लग चुका है। लगभग 250 करोड़ की लागत से सिंचाई की व्यवस्था हो चुकी है। हमारे यहाँ 70% सिंचाई की व्यवस्था उससे हो जाएगी। ऐसी चीज़ें जो थी कुछ चैलेंज, मैंने उसको पूरा किया। ये भी सच है, बहुत सारा काम है अभी जो मेरे दिलो दिमाग में है वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन जो मैंने वादा किया था, जो मैं कहा था, उसको पूरा किया हूँ। और मुझे भरोसा है एनडीए सरकार पर और नेता नीतीश कुमार जी पर। आने वाले दिन में अगर जनता वहाँ का एनडीए सरकार विश्वास करके उनको वोट करती है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो अधूरा कार्य है उसको पूरा करूँगा। पिछले 2-3 बार से देखा जाए तो बीजेपी की वो चैनपुर सीट रही है। इस बार जदयू कोटे से आप लड़ेंगे, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आप भी जानते हैं ये 5 भाई हैं, बीजेपी, जदयू, लोजपा हो, रालोसपा हो, ये सब सारे हम लोग 5 भाई, हम लोग 5 भाई हैं। तो जो जिम्मेवारी जिसको मिली है, जहाँ जहाँ जो जिम्मेवारी मिली है, बाखूबी वहाँ कार्यकर्ता निभाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि विकास पूरे देश के अंदर केंद्र से हुआ, विकास प्रदेश में बिहार प्रदेश से हुआ है। ये लोगों का जो भी हमारे सीनियर लीडर हैं, सब लोगों ने कहीं ना कहीं हर पार्टी को देकर, हर जाति को देकर उन्हें भेजा है सिंबल। तो निश्चित तो हम लोग आपस में मिलकर 4 सीट पर हम खुद लड़ेंगे और 4 सीट पर चुनाव जिताने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जो ये वहाँ पे ब्रिजकिशोर बिंद जी थे, वो इस्तीफा दे करके बीजेपी से चले गए हैं राजद में। तो चर्चाएं ये भी है कि वो राजद से चुनाव लड़ सकते हैं चैनपुर। अभी तो किसी सीट क्लियर नहीं हुआ है। अगर लड़ते हैं तो आपकी लड़ाई किस तरह से देखी जाएगी? देखिए, यहाँ अगर विकास देखिएगा, बिहार प्रदेश में सरकार ने जो विकास किया है, एनडीए सरकार ने विकास किया, तो निश्चित तौर पर कोई लड़ाई का मतलब ही नहीं होता है। मेरा भी चलना फिरना देखे होंगे, मेरा स्वाद भाईचारा देखे होंगे, मेरा खुद का भी अपना संघर्ष करके प्रदेश से लाकर मैं काम जो किया हूँ सामने नजर आ रहा है। जनता मालिक है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हम भी जाएंगे वहाँ मुलजिम की तरह, वो भी जाएंगे और वो भी तमाम लोग जाएंगे। जनता जिसे चुनेगी, परखेगी, उसी को आगे भेजेगी। क्या माना जाए, अब इस बार चुनाव में जनता अगर मैंडेट देती है तो क्या मतलब क्या विकास की किरणें मैंने तो मेडिकल कॉलेज ला दिया, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। अब क्या काम आगे होंगे? मैंने बता दूं, भूल गया था, केंद्रीय विद्यालय में ला दिया। पहली बार चुनाव जीता, मैंने केंद्रीय विद्यालय लाया, मेडिकल कॉलेज लाया, डिग्री कॉलेज लाया। सिंचाई की व्यवस्था के मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर कोई पहली बार एमएलए हुआ हो, ऐसा काम किया हो। लेकिन होता है, कहीं काम छूटा होगा, उसको मैं पूरा करूंगा। कब नॉमिनेशन करने जा रहे हैं? 18 तारीख को मेरे साथियों, मेरे 5 जिलाध्यक्ष
बगल में बैठे हैं हमारे कप्तान, ये सब लोग मिलकर निर्णय लिए हैं। 18 तारीख को निश्चित तौर पर हम लोग नॉमिनेशन करेंगे एनडीए के नेतृत्व में। क्या माना जाए, लड़ाई किससे आपकी होगी? कहीं लड़ाई नहीं होनी चाहिए, पूरे बिहार की बात करता हूँ। लड़ाई कहाँ से होगी? विकास मैंने किया, तराजू पे तोल ले। मैं तो बराबर करता हूँ, आप तराजू पे तोल लें। अगर ये लगता हो कि एनडीए सरकार के कार्यकर्ता जमा खान जो है कहीं से डाउन है तो निश्चित तौर पर आप देखें बिहार में क्या स्थिति है, कितनी सीटें आएगी एनडीए की? पूरी बहुमत से ऊपर आएगी, 25 आएगी बॉस। ये थे मंत्री जमा खान जी। आज तक मैं कैमूर से रंजन त्रिभुवन। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर